हेलो दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स ऑपरेशन स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के 6 नंबर सवाल देखेंगे। जो सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। दी गई है संख्या दोस्तों 7, 11, 13, 13 और यह भाज्य संख्या क्यों है। क्या दोस्तों भाज्य संख्या पहले कहते किससे है, अगर यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहले समझिए दोस्तों, यह भाज्य संख्या किससे कहते हैं, यानी भाज्य संख्या जिसका फैक्टर यानी जिसका गुणनखंड क्या हो दोस्तों, दो हो, यानी दो भी हो सकता है, दो से बेसी। जैसे 4 है, 4 का फैक्टर अगर हम तोड़ दिए दोस्तों 2 गुने 2 तो क्या होगा दोस्तों, भाज्य संख्या होगा। फिर प्रश्न आएगा 1 के फैक्टर हम तोड़ सकते हैं दोस्तों 1 गुने 1, लेकिन 1 ना ही क्या दोस्तों, 1 नहीं भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, 1 नहीं अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य का पहचानने का है कि एक से बड़ी संख्या लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, एक से बड़ी संख्या लेंगे। उसके बाद एक से बड़ी की संख्या के बाद जो संख्या जिसका फैक्टर टूट सके, यानी अपने आप से भी कटे और किसी संख्या से भी कर सके, वो कौन संख्या होगा दोस्तों, भाज्य संख्या होगा। तो क्या यह संख्या फैक्टर में है, क्या इसका गुणनखंड है। तो देखिए दोस्तों, अगर यह यहाँ पर गुना जोड़ के जगह पर दोस्तों अगर गुना रहता 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13, तब कहते दोस्तों ये क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन यह दो पार्टों में, एक 7 गुने 11 गुने 13 है, उसके बाद जोड़ में 13 है, तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि यह भाज्य संख्या ही होगा। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे। इस सवाल को बनाने के लिए दोस्तों आपको यह सोचना पड़ेगा, या तो सब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 13 को जोड़ दीजिए। अब देखिए कि वह संख्या क्या अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, तो होगा तो भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा तो भाज्य संख्या नहीं होगा। या आप यह देखिए कि दोनों साइड यानी एडिशन इस साइड भी और एडिशन इस साइड भी कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में बराबर है, जिससे हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कि दोनों में बराबर क्या है, इस साइड भी 13 है और इस साइड भी 13 है, 13 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 7 गुने 11, 13 को उस साइड ले लिए तो बचा कुछ नहीं, बचा तो सिर्फ 1 13 की जगह पर। उसके बाद यह 13 इस साइड आया तो 1 बचा, और यानी 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों 13 7 11 गुना करेंगे, 11 7 77, 1 में गुना करेंगे, कोई फर्क किसी भी संख्या में दोस्तों आप गुना कीजिएगा 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, 13 गुने 77 गुने क्या है 78। तो आप यह अगर कीजिए, कोई संख्या होगा जिसका दो फैक्टर टूटी गई है, जैसे क्या है 13 गुने 78, जिसका भी फैक्टर टूट सके, जिसका भी फैक्टर 2 हो कम से कम, तो कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या समझे दोस्तों। उसी प्रकार आपको क्या है दोस्तों, आपको एक और संख्या दी गई है, जैसे क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुना की जगह पे क्या है, जोड़ है, यानी एडिशन है। देखिए दोस्तों क्या है, 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 एडिशन में। उसके बाद या तो सबको आप गुना कीजिए, उसके बाद 5 को जोड़ दीजिए। अब भाग देके देखिए कि वह संख्या क्या 2 से विभाजित है या उसके अलावा भी विभाजित है, तो भाज्य संख्या होगा। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इस साइड भी वह संख्या हो और इस साइड भी क्या हो, वह संख्या हो। तो इस साइड सिर्फ तो एक ही 5 है, यानी यह 5 इस साइड होगा तो क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यह 5 कहाँ पर, यहाँ पर है, यह 5 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। उसके बाद जो बचेगा संख्या क्या बचेगा दोस्तों, 7 6 4 3 2 1 जो कितना बचेगा दोस्तों, 5 को जब बाहर ले लिए तो एक ही बचा, यानी कि 5 में 1 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोस्तों 5 ही प्राप्त होगा।
आप क्या कीजिएगा, आप तो ऐसी कोनो संख्या नहीं जो गुना के मतलब कॉमन ले सकते हैं, यानी एक को कॉमन जब लेंगे तो एक ऐसी संख्या है जिससे फिर से गुना करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, एक-एक में गुना कीजिएगा दोस्तों तो एक ही प्राप्त होगा। तो आप यह कीजिए, तो आप इस सभी को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी 5 है 7 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 7 छक 42 होगा। उसी प्रकार 42 में जब 4 से गुना कीजिएगा कितना होगा दोस्तों 4 दूनी 8 4 छका 16। उसी प्रकार आप इसमें कितना से गुना कीजिएगा दोस्तों 3 से 8 तेरी 24 के 4 हासिल 2 छतरी 18 18 2 20 20 के 0 हासिल 2 और 3 एक 3 3 2 कितना होगा दोस्तों 5, यानी कितना होगा दोस्तों 504 में। अब 504 में फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 2 से कितना होगा दोस्तों 1008 4 दूनी 8 2 में किसी भी संख्या में जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा, 0 5 दूनी 10। फिर क्या है दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या है दोस्तों 5 1008 जोड़ 1। आप क्या कीजिएगा दोस्तों 5 और 1008 में 1 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 1009। आप यह देखिए दोस्तों कि 5 गुने 1009 है, ऐसी कोनो संख्या होगा जिसका 2 फैक्टर यह टूटा होगा। तो यानी जिसका भी फैक्टर क्या दोस्तों, जिसका भी फैक्टर हम तोड़ सकते हैं, यानी जिसका फैक्टर 2 होगा वो कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो सवाल जब बना लेंगे तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः क्या दोस्तों, यह भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।